नमस्कार। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के। राज्यसभा में 5 अप्रैल को पेश होगा जीएसटी बिल। लोकसभा से बुधवार को मिली थी मंजूरी। 4 दिन बाद होगी राज्यसभा की कार्रवाई। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जारी। नियमों को अंतिम रूप देगी काउंसिल। 1 जुलाई से लागू होना है जीएसटी बिल। काले धन के कुबेरों को सरकार की ओर से एक और मौका। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तारीख बढ़ी। 10 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे डिक्लेरेशन। बंद हो चुके नोट बदलवाने की मियाद हुई खत्म। दिल्ली और मुंबई में रिजर्व बैंक के बाहर दिखी लोगों की लंबी लंबी कतारें। मियाद खत्म होने के बाद अब सिर्फ एनआरआई ही 30 जून तक बदलवा सकेंगे पुराने नोट। 500 और 1000 के पुराने 10 से ज्यादा नोट रखने पर होगी कार्रवाई। गुजरात में गौ हत्या पर अब उम्र कैद की सजा। गौ मांस की तस्करी पर 10 साल की सजा और 5 लाख तक जुर्माना। विधानसभा में गौ हत्या संशोधन बिल पास। गौ हत्या संशोधन बिल के तहत गाय के मांस के साथ पकड़े जाने पर नहीं मिलेगी जमानत। गौ मांस तस्करी में इस्तेमाल होने वाले वाहन भी सरकार करेगी जब्त। गुजरात में गौ हत्या संशोधन बिल को कांग्रेस ने बताया बीजेपी का चुनावी एजेंडा। राजीव शुक्ला ने कहा गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया है ये फैसला। कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ पत्थरबाजों को भड़का रहा है पाकिस्तान। लोकसभा में बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह। सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए जुटाई जाती है भीड़। अलगाववादियों ने 2 अप्रैल को बुलाया घाटी में बंद। बडगाम एनकाउंटर में मारे गए थे 3 पत्थरबाज। पीएम के जम्मू कश्मीर दौरे के विरोध में बुलाया बंद। कश्मीर में अलगाववादियों के बंद के आह्वान को बीजेपी ने बताया देश के खिलाफ साजिश। सत्यपाल सिंह ने कहा अलगाववादी का मकसद है सिर्फ घाटी में अशांति फैलाना। श्रीनगर में बीएसएफ के आईजी ने फिर दी घाटी के युवाओं को सलाह। अलगाववादियों के बहकावे में पत्थरबाजी जैसे काम से बचे। सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई करने के लिए हैं तैयार। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों से मिलने पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। किसानों से उनकी मांगों को लेकर की बातचीत। किसानों से मुलाकात के बाद राहुल का पीएम पर निशाना। कहा पीएम ने अमीरों का कर्ज माफ किया लेकिन किसानों से किया धोखा। पीएम मोदी पर लगाए राहुल गांधी के आरोपों को प्रकाश जावड़ेकर ने बताया विधानसभा चुनाव में हार की झल्लाहट। कहा राहुल को बताया फ्रस्ट्रेटेड। दिल्ली में जेडीयू नेता अली अनवर ने भी तमिल किसानों से जंतर मंतर पर पहुंचकर मुलाकात की। 18 दिन से जारी है किसानों की मांगों को लेकर यह धरना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी राहुल गांधी की तमिल किसानों से मुलाकात को बताया राजनीति से प्रेरित। कहा राहुल को बताने की जरूरत नहीं कि गरीब किसानों को कौन दे रहा है धोखा। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की जल्द सुनवाई से किया इंकार। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई थी गुहार। कहा मामले में सुब्रमण्यम स्वामी कोई पक्ष नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे मानहानि केस में पेश हुए जस्टिस कर्णन काम पर वापस भेजने के लिए कहा। कोर्ट ने आरोपों के संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए दिया 4 हफ्ते का वक्त। आय से अधिक संपत्ति के केस में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह पर कसा शिकंजा। सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट की दायर। चार्जशीट में पत्नी का भी है नाम। वीरभद्र ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में खुद को बताया निर्दोष। कहा हिमाचल में कांग्रेस दोबारा और पूर्ण बहुमत से बनाएगी सरकार। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने की मुलाकात। गोवा में सीएम पद की शपथ लेने के बाद पहली बार दिल्ली में पीएम से मिले। राज्यसभा में कम हाजिरी को लेकर अब सचिन और रेखा पर सांसद कीर्ति आजाद ने साधा निशाना। कहा जब सदन में आना नहीं लगता जरूरी तो छोड़ दे जिम्मेदार लोगों के लिए सदस्यता। BS3 की गाड़ियों पर हजारों का डिस्काउंट लेने के लिए देश भर में बाइक शोरूम्स पर उमड़ी भीड़। 31 मार्च के बाद खरीदे BS3 मॉडल्स का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। कई शहरों में स्टॉक हुआ खत्म। भोपाल में भी BS3 वाहनों की बिक्री पर रोक के आदेश के बाद 2 व्हीलर शोरूम्स में दिखी भारी भीड़। घंटों लाइनों में लगकर सस्ते 2 व्हीलर्स खरीदने की दिखी हो। यूपी में भी सस्ते 2 व्हीलर्स खरीदने के लिए शोरूम्स में दिखी भारी भीड़। कई शहरों में सुबह शोरूम खुलने से भी पहले पहुंच गए लोग। मुजफ्फरनगर के खतौली में सरकारी स्कूल की वार्डन की शर्मनाक हरकत। क्लासरूम में लड़कियों के कपड़े उतरवाने का आरोप। टॉयलेट में खून के धब्बे देखने के बाद उठाया ये कदम। खतौली स्कूल मामले पर रीता बहुगुणा जोशी ने मुजफ्फरनगर के डीएम से की बात। आरोपी टीचर को बर्खास्त किया गया। मुजफ्फरनगर में स्कूल कैंपस में हुई शर्मनाक घटना पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी कमेटी बनाकर जांच की शुरू। आरोपी टीचर सुरेखा तोमर ने बताया खुद के खिलाफ साजिश। मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव के बुलावे पर कान्हा उपवन गौशाला पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। गौशाला का लिया जायजा। योगी आदित्यनाथ के साथ कान्हा उपवन में अपर्णा और प्रतीक यादव भी दिखे। सीएम योगी ने गाय को वहां पर चारा खिलाया। लखनऊ में मीट व्यापारियों की हड़ताल अब भी जारी। मीट मार्केट में अब बेची जा रही हैं सब्जियां। अवैध बूचड़खानों के मामले को राज बब्बर ने बताया मीट व्यापारियों के साथ ज्यादती। बोले इस कदम से छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित। मुजफ्फरनगर में 3 तलाक पीड़ित 25 महिलाएं पहुंची डीएम ऑफिस। न्याय की गुहार लगाई।
एंटी रोमियो स्क्वाड के विरोध में दायर जनहित याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की ये याचिका। लखनऊ में कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने लगाए बैनर, राम मंदिर बनाए जाने का किया समर्थन। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया राम मंदिर बनाए जाने का समर्थन। बोले राम मंदिर जरूर बनेगा, सब करें मंदिर का समर्थन। वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे का आरोप पर आजम खान का जवाब, आरोपों को बताया गलत। बोले व्यक्तिगत किसी वक्फ संपत्ति से ताल्लुक नहीं। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं की मिली शिकायतें, जांच होगी, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। आतंकियों को कारतूस सप्लाई करने के आरोपी की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल। बीजेपी ने तस्वीरों को बताया महज इत्तेफाक। मथुरा के रिहायशी इलाके में मिला जिंदा ग्रेनेड, सुरक्षित जगह पर ले जाकर बम निरोधक दस्ता उसे लेकर गया। यूपी के दादरी में कबाड़ के गोदाम में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से कबाड़ के गोदाम में ये आग लगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में 3 अलग अलग जगह लगी आग में करीब 250 घर जलकर खाक हो गए, दर्जनों मवेशी भी मारे गए। आग पर काबू पा लिया गया। लखीमपुर खीरी में रिहायशी इलाके में कार में लगी आग, काफी कोशिशों के बाद भी बुझ नहीं पाई है ये आग। मुजफ्फरपुर में एक और नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ, गांव के ही 4 लड़कों पर रेप के आरोप हैं। यूपी के संभल में हाईवे पर पलटा टेम्पो, हादसे में 7 घायल, 2 की हालत गंभीर है। यूपी के कन्नौज में एक बेटी ने करवाई पिता की हत्या, प्यार की वजह से प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। जी मीडिया के अखबार डीएनए की खबर का असर, उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार की स्पाई यूनिट को बंद करने की मंजूरी दी। सीबीआई ने किया था केजरीवाल सरकार की मनमानी का खुलासा, दिल्ली सरकार की जासूस यूनिट को बताया नियमों के खिलाफ। सीबीआई ने केजरीवाल के फीडबैक यूनिट के गठन पर भी उठाए सवाल। जी मीडिया के अखबार डीएनए के पास दस्तावेज मौजूद। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने आज से की कैंपेन की शुरुआत। बीजेपी ने अपना कैंपेन पोस्टर और थीम सॉन्ग किया लॉन्च। दिल्ली में मंडी चुनाव के नतीजों पर रोक, उपराज्यपाल को मिली थी धांधली की शिकायत। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में लगी आग, आग पर पाया गया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर भारत में अगले 2-3 दिन भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान। यूपी के बांदा में कल 43.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पहली बार लगवाया जनता दरबार, बड़ी संख्या में लोगों ने सीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रेमी जोड़े की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी। उत्तराखंड के 4 धाम क्षेत्र के 3 जिलों में शराब की बिक्री रहेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के शराब बैन के आदेश पर रोक लगाई। पंजाब के संगरूर में आलू के कोल्ड स्टोरेज में धमाका हुआ, 1 की मौत हो गई, 4 घायल। टीवीएफ के सीईओ अरुणाब कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ का एक और केस दर्ज हो गया है। कल भी पूर्व महिला कर्मी की यौन शोषण की शिकायत पर दर्ज हुआ था ये केस। मुंबई से हैकर मनीष भगाले हुआ गिरफ्तार। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और एकनाथ खड़से के कॉल को हैक करने का किया था दावा। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुआ सड़क हादसा, सीमेंट से लदा डंपर पलटा, ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से जख्मी हैं। ठाणे में डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। ठाणे में कल डॉक्टर पर हुए हमले के बाद विरोध प्रदर्शन। चेन्नई में मलेशिया के प्रधानमंत्री से मिले रजनीकांत, मलेशिया में शूट के दौरान समर्थन के लिए किया शुक्रिया। ओडिशा में 30 से ज्यादा नक्सलियों ने रेलवे स्टेशन पर किए 2 धमाके, 2 वॉकी टॉकी सेट के साथ फरार हुए नक्सली। ओडिशा में धमाके करने के बाद नक्सलियों ने पीएम मोदी के दौरे का भी किया विरोध में लगाए पोस्टर्स। ओडिशा के बारगढ़ में नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, 6 लाख से ज्यादा के नकली नोट जब्त, 8 गिरफ्तार। ओडिशा के बारीपदा में स्कूल टीचर की पिटाई, टीचर पर स्कूली छात्राओं के यौन शोषण का है आरोप। बेंगलुरु के रिहायशी इलाके में बिल्डिंग में लगी आग में 2 लोगों की मौत हो गई। बिहार के खगड़िया में बेहद खराब हालत में पुलिस थाना, दीवारों में पड़ी हैं बड़ी बड़ी दरारें। झारखंड के गढ़वा में फायर ब्रिगेड की खराब स्थिति, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के पास पानी नहीं, गाड़ियां तक पड़ी हुई हैं खराब। इंदौर में अवैध बूचड़खाने पर नगर निगम की कार्रवाई, बूचड़खाने को तोड़कर मास्क को किया जब्त। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मिले 26 लाख के पुराने नोट, भिलाई के एक व्यापारी के हैं ये नोट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जंगली हाथी का उत्पात, हाथी के किए हमले से 2 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 33 नक्सलियों ने किया सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 4 महिला नक्सली भी हैं शामिल। दिल्ली में 2 लड़कियों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, कॉल सेंटर में करती थी काम, पुलिस को ज्यादा ड्रग्स के सेवन की वजह से मौत का है शक। मुजफ्फरपुर में पारिवारिक विवाद में भाई ने भाई के परिवार पर किया एसिड अटैक, पिता के श्राद्ध के खर्च को लेकर हुआ था विवाद। संगरूर में किसान ने की खुदकुशी, कर्ज के चलते पेड़ पर लटक कर दी जान। उज्जैन में क्राइम ब्रांच ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से 2 बाइक, 4 मोबाइल और 1 पर्स जब्त किया गया। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आज से हुई सस्ती, अब कटरा से
सांझी छत के लिए 1077 रुपए देने होंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में 13 साल के लड़के ने बनाई सोलर बाइक। कबाड़ और घर में बेकार पड़े सामान से बनाई ये बाइक। अमेरिका के सेंट लुई में बूचड़ खाने से भागी कई गायें, कुछ घंटों तक खुला रह गया था ये दरवाजा। पाकिस्तान के पारा चिनार में मस्जिद को निशाना बनाकर धमाका, 22 की मौत, 50 के करीब घायल। एक पेज वाला ITR का नया फॉर्म जारी। नोटबंदी के दौरान 2 लाख से ज्यादा कैश जमा करने का देना होगा ब्यौरा। कैश जमा करने के लिए बनाया गया नया कॉलम। मुंबई में और महंगे होंगे घर। BMC ने प्रॉपर्टी के सौदों पर सरचार्ज लगाने का दिया प्रस्ताव। 50 लाख रुपए के फ्लैट पर 50,000 देना होगा सरचार्ज। छोटी बचत योजनाओं पर सरकार ने ब्याज दरें घटाई। PPF, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि पर ब्याज दरों में 0.1% की कटौती की गई। दिल्ली मेट्रो ने बनाया एक और रिकॉर्ड। 2016-17 में 100 करोड़ लोगों को मंजिल तक पहुंचाया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ब्रांड की दुनिया के बड़े सबसे महंगे सेलिब्रिटी। विराट कोहली की एक दिन की फीस हुई 5 करोड़। RCB के बैट्समैन KL राहुल IPL 10 से हुए बाहर। राहुल के कंधे में चोट लगी हुई है। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में AB डिविलियर्स करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी। विराट के कंधे में चोट की वजह से IPL के शुरुआती मैच मिस करने की संभावना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अगस्त तक निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी। निजी कारणों को बताया इस्तीफे की वजह। अफरीदी और मिसबाह ने पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद के दावों को खारिज किया। बोले पाकिस्तान के साथ खेलने से नहीं डरता भारत। सलमान खान के भांजे के जन्मदिन को मनाने मालदीव्स पहुंचा सलमान खान का परिवार। मलाइका, यूलिया मंतूर भी हुई सेलिब्रेशन में शामिल। फिल्म टाइगर जिंदा है के बाद एक और फिल्म में साथ दिख सकते हैं सलमान खान और कटरीना कैफ। अतुल अग्निहोत्री के फिल्म को प्रोड्यूस करने की हैं खबरें।